वेलकम टू कैसे हो बिंदास जिंदगी। मैं अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजता? एक्चुअली मेरे बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं। होम स्कूलिंग कहूँ या अनस्कूलिंग, मैं खोजने में लगा। जब हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, तो मैं याद करता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मुझे बताई गई, पर मेरी चुनी हुई नहीं थी। मैं चीज़ों को मेमोराइज़ करता गया, उनके आंसर लिखता गया। हर साल जो सीखता था वो मैं गर्मी की छुट्टियों में भूल जाता था। फिर अगले साल फिर कुछ नई किताबें आती थी, कुछ नई चीज़ें आती थी, उनको मैं याद करता था। फिर अगली गर्मी की छुट्टियों में भूल जाता था। उसमें से जो जो नॉलेज अप्लीकेबल था, जो मेरी लाइफ में अप्लाई होता था, वो तो मैंने ले लिया। जैसे प्लस हो, माइनस हो, टेबल्स हैं और दूसरी चीज़ें, ज्योग्राफी की कुछ बेसिक बातें हों, वो सब हमको याद रह गई जो अप्लीकेबल था। और बाकी जितना भी 70-80% कंटेंट था वो निकलता चला गया। अब बेकार तो कह नहीं सकते, जो कुछ भी आपने सीखा है वो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है। लेकिन क्या इससे बेहतर नहीं हो सकता था? तो जब भी मैं स्कूल के सिलेबस को देखता हूँ तो मुझे उसमें 3 अन्य विषय दिखते हैं: चारित्रिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको अन्य विषय बोल देंगे तो फिर बाकी बचेगा ही क्या। आपकी बॉडी की 5 सेंस ऑर्गन्स, जिनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, अगर आप उनको अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं, उनको अपनी गहराई से इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं, तो ज्ञान कहाँ आ सकता है? हम एनसाइक्लोपीडिया बन सकते हैं, हम बगैर महसूस किए चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, पर वो हमारी ज़िंदगी का अनुभव, हमारा ज्ञान नहीं बनेगा। तो ये एक परेशानी थी। दूसरा, ऐसा नहीं कि शुरू से भेजा ही नहीं। बड़ी बच्ची को स्कूल भेजा गया, तो स्कूल गई, उसने वहाँ पढ़ना लिखना सीखा, उसकी पढ़ने लिखने की स्पीड भी अच्छी हो गई और कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। सेकेंड क्लास में मैंने पूछा जाना है, उसने कहा नहीं जाना 7-8 दिन तक। फिर वो कहती नहीं, मुझे फ्रेंड्स की याद आ गई, अब जाना है। मैंने कहा जाओ, इट्स योर डिसीजन। थर्ड में फिर वो जाने लगी, फिर उसने कहा नहीं जाना, वो रुकना चाहती थी। घर पे रुक के उसने अपना काम शुरू किया और कुल मिला के धीरे धीरे हमको डर लग रहा था। डर उस बिखराव का, उस वक्त के पसर जाने का। कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, और आपको दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई जवाब नहीं। दूसरी छोटी बच्ची निफ्टी, वो तो शुरू से गई नहीं, उसने मना ही कर दिया कि वो कहीं जाना नहीं चाहती। 2-3 बार कोशिश भी की स्कूल ले जाने की, लेकिन एक बार आज़ादी चख लेने के बाद मुझे लगता थोड़ा मुश्किल हो जाती है बातें। तो क्या चीज़ें हैं जो मूल समस्या रही? मुझे ये लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, कि लाइफ ऑर्गेनिक होती है। हर इंसान इतना स्मार्ट है कि उसको जो कुछ भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, वो देखता, चुनता और सीखता जाता है। अपने माहौल में आसपास अगर उसको इम्पोर्टेंस पता हो तो हर उस चीज़ को सीखेगा जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज़ मेरे आसपास है। मेरा एक दोस्त ऐसा है जिसने 12th बड़ी मुश्किल से पास किया और उसके पास अपनी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी है। तो उसमें कम से कम हमेशा 20 से 25 MCAs हैं जो उसके साथ काम करना सीखते हैं। उसके अंदर बस एक ही बात की ताकत आ गई थी, साहस आ गया था कुछ करने का, और उसने इनिशिएट किया। बाकी जितने क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं। फिर ऐसे ही दूसरा बंदा जो हमारे लिए गूगल एडसेंस या एडवर्ड्स का सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट मार्केटिंग देखता है, वो कहीं नौकरी करता था 5-6-7 हज़ार की। उसने कहीं से वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया था। धीरे धीरे बैठ के उसने सीखना शुरू किया और सीखते सीखते उसको पता लगते गया कि इस नॉलेज का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो आज कम से कम 10-12 कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और शायद 1.5 से 2 लाख रुपये महीना वो अर्न कर लेता है। तो ये बड़ी आसानी से हो गया। जब मैं बोलता हूँ स्कूल नहीं,
तो नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए और वो तो आएगा ही आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, मतलब ज्ञान की आने में बाधा क्या बन रहा है, तो कई बार व्यवस्था बाधा बन जाती है। कई बार ये बात हो जाती है कि अगर आपको बता दिया गया कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की या इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, आपको एग्ज़ाम देनी है, तो हो सकता है आप अपने आसपास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के स्तंभ बन सकती है उनको फोकस ही नहीं कर रहे, उसके बारे में सीखना ही नहीं चाह रहे। तो उस चीज़ की वजह से खोखले व्यक्तित्व विहीन लोग भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो वेल क्वालिफाइड है उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो किस सोर्स से आ रही है देखना भी ज़रूरी है। अगर मैं कॉलेज गया था तो कॉलेज के अंदर भी मैंने कुछ सीखा और कॉलेज कैंपस में भी मैंने कुछ सीखा, तो मुझे कहना होगा कि कॉलेज कैंपस में दोस्तों के साथ और घर से बाहर निकल के जीते हुए जो कुछ सीखने को मिला उसका वेटेज 80% है और किताबों में जो सीखा उसका वेटेज 20% है। तो वो सब कुछ सीखने के बाद जब मैंने नए फील्ड में स्कूल इस्टेब्लिश किया या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया या स्टॉक मार्केट्स का सिलेबस डिज़ाइन करके एक नया कोर्स तैयार किया या मैं कविताएं लिखता हूँ, जो भी काम मैं करता हूँ उसके लिए मुझे जितना कुछ सीखा है उसको अनलर्न करने में 4-5 साल लग गए। मुझे ये भूलने में 5 साल लग गए कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अभी मैं दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ। तो आपका बच्चा जब किसी टीचर के साथ होता है तो उसकी पूरी पर्सनालिटी उसको रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो जैसा इंसान सामने होगा, जितना अच्छा व्यक्तित्व सामने होगा, वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर टीचिंग को उतना रिकॉग्निशन नहीं दें और वहाँ सबसे पावरफुल लोग नहीं पहुँचेंगे तो आपका बच्चा उतनी अच्छी पर्सनालिटीज़ के साथ वक्त नहीं गुजार रहा है। और आईटी के लिए बात करूं, आईटी का सिलेबस है तो सिलेबस अपडेट होना चाहिए, लेकिन उतना अपडेट होना सिस्टम की वजह से पॉसिबल नहीं। तो यहाँ चीज़ें बदलती जाती है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें काम में आ रही है उससे वो किताबी सिलेबस कई गुना पीछे। और दूसरी बात आती है कि मैंने ये निर्णय पे पहुँचने के पहले बहुत अंदर जाके सिस्टम में रह के काम करने की कोशिश की एजुकेशन के लिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है और जिनका मिसिंग होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज पूरा एजुकेशन लेने के बाद में किसी इंसान के भीतर 2 चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। एक तो दूसरों से मिलने जुलने की, दूसरों के साथ कनेक्ट करने की इच्छा, और दूसरा अंदर से कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा। लेकिन हालात ये है कि अगर उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बाहर किसी से मिलजुल के बात करने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पूरा एक इंडिविजुअल दायरा बन चुका है, बाहर जाके बात करना या वो इमोशनल इंटेलिजेंस होना वो फोकस नहीं किया, इसलिए अधूरा रह गया एक बार। और दूसरी चीज़ एक और महसूस होती है कि कुछ करने की इच्छा नहीं है। वो अपना काम करके आ रहे हैं, फिर वो अकेले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की उमंग अंदर नहीं है, और वो उमंग अंदर नहीं होने का कारण बिखराव हो सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का वो पहलू और लगातार सीखते रहने की वो कला कहीं मिसिंग रह गई। उसकी वजह से लाइफ में जो लय होनी चाहिए थी, जो पैशन होना चाहिए था, वो कम नज़र आया मुझे। मेरी राय है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन हमको अपनी राय के साथ चलना होगा। और मैं अपने बच्चों को एक प्लान नहीं दे सकता, एक प्रोग्राम नहीं दे सकता। मुझे ऐसा पता है कि कोई भी बच्चा, उसके अंदर एक पूरी पोटेंशियल होती है, आपको सिर्फ उसको एक्सपोजर देना होगा। वो एक्सपोजर से वो समझ पाएगा कि किस तरफ उसका दिल कहता है जाने के लिए, और फिर थोड़ा बिखराव रहेगा। मतलब बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो डरते नहीं हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है। जैसा डिसिप्लिन वर्ड कहा जाता है कि उनको बड़ों से बात करने में थोड़ा सा डर लगना चाहिए, कौन सी बात करनी, कौन सी बात नहीं करनी, इसमें डर लगना चाहिए। वो नहीं है उनमें, वो कुछ भी करना चाहते हैं, बैठे बैठे चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं। फिर जब मन होता है तो काम करते हैं, नहीं होता है तो खाली बैठे रहते हैं। और मैं इतना भरोसा रखता हूँ कि समय आने पर
एक इंसान का बच्चा इतना स्मार्ट है कि वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। मेरे भीतर बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब क्या हैं वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर कोई चीज़, कोई सिस्टम गलत है, चाहे वो एजुकेशन की कमी हो या सिस्टम की कमी हो या करप्शन हो, मजबूर हो के हम ये नहीं कह सकते कि क्या किया जा सकता है। मैं कहता हूँ आई एम नॉट इन, मैं शामिल नहीं हूँ। उसकी जो भी कीमत लगेगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। बच्चे उनके अपने डिसीजन ले सकते हैं। मुझे उनका फ्यूचर बनाने के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी कि अभी मैं उनका प्रेजेंट ले लूँ, कल को उनको फ्यूचर का दिलासा दे के आगे 40-50 साल के लिए किसी जॉब में डाल दूँ और फिर वो रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हुए सोचते रहे कि एक दिन जिएंगे। तो कम से कम इतना तो नकद मेरे हाथ में है कि ये 25 साल तो वो जिएंगे दुनिया को महसूस करते हुए, और अगर खुश रहे तो कुछ न कुछ क्रिएट भी कर लेंगे और रास्ता निकल आएगा। बाकी आप सभी लोग जो भी शामिल है, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, हम आप सभी से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉल कीजिए 9619748433। एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, और टेक्नोलॉजी इतना सपोर्ट कर रही है कि जो सीखने में पहले 10 महीने लगते थे अब वो 10 दिन में सीखा जा सकता है। नॉलेज एक ज़बरदस्त वरदान है जो चारों तरफ से बरसना चाहिए, और उस बारिश में हम सब पूरे भीग के मज़ा लें, ये मेरा सपना है। इस सपने में आपका साथ चाहिए। थैंक यू, बाय।